बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसकी ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं। और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस पहले हो चुकी थी और पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है, ये सीखने जा रहे हैं। और ये इसमें हम आसान जो सेंटेंसेस हैं उनका जायज़ा लेते हैं ताकि आप लोग उनको बेस बनाते हुए आगे जो हैं मुश्किल सेंटेंसेस भी कर लें और इसका कॉन्सेप्ट जो है ये भी समझ लें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं इसको। हम इन सेंटेंसेस को मिसालों के ज़रिए देखेंगे। तो देखें जी, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, ये है किताबें ख़रीदी जा रही हैं। और ये जितने भी सेंटेंस हैं ना, इसमें सब्जेक्ट की प्रेजेंस नहीं है। एक काम जो है ना वो हो रहा है, वाक़या हो रहा है, करने वाला वो मौजूद नहीं है। काम किसी चीज़ पर वाक़या हो रहा है, सब्जेक्ट अगर है तो उस पर वाक़या हो रहा है, वो खुद नहीं कर रहा। ठीक है जी, इसको देखते हैं। किताबें ख़रीदी जा रही हैं। इसमें देखें, किताबें ख़रीदी जा रही हैं, एक ख़रीदने का काम किताबों पर वाक़या हो रहा है। अगर किताबों को आप समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट है तो ख़रीदने का अमल उन पर वाक़या हो रहा है। ठीक है जी। और लेकिन अगर आप देखें इस नज़र से भी किताबें ख़रीदने वाला मौजूद नहीं है। ठीक है जी, इसलिए ये पैसिव है क्योंकि अमल जो है वाक़या हो रहा है और एक्टिव सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये देखें जी, ये तो होगी उर्दू में की बात। जब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्योंकि रही हैं इस तरह से आ रहा है, रही हैं जो है ये जाहिर कर रहा है कि आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और क्योंकि ये पैसिव में चला गया, इसमें सब्जेक्ट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, काम वाक़या हो रहा है, ये पैसिव में चला गया। और पैसिव में आपको ये बताया गया है कि पैसिव में ऑलवेज आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना, ये देखें, ये लगाते हैं। यहाँ पर जो ये बॉट है ना, ख़रीदना होता है बाय, बॉट, बॉट, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बॉट होती है। यहाँ पर हम ये थर्ड फॉर्म इसकी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। पैसिव किसी भी सेंटेंस, किसी भी कोई भी टेंस हो पैसिव का, उसमें फॉर्म जो है वो थर्ड ही आती है। पैसिव इज़ द नेम ऑफ थर्ड फॉर्म, ये मैं कहा करता हूँ। और लेकिन यहाँ पर खसूसियत क्या है, ये देखें जी, यहाँ पर खसूसियत ये है कि पैसिव में जो कॉन्टीन्यूस के जुमले होते हैं, ठीक है ना, जो कॉन्टीन्यूस के जुमले होते हैं पैसिव के अंदर, वो अपने साथ बीइंग का वर्ड लेते हैं। ये खसूसियत होती है जी पैसिव की। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कॉन्टीन्यूस जो टेंसेस जितने भी हैं उनमें आप बीइंग का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हो पैसिव में तो हम एक्टिव में भी इज़ एम आर यूज़ करते थे, यहाँ पर भी इज़ एम आर यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पर इज़ एम आर के साथ हम जो है आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बीइंग यूज़ करेंगे। बीइंग लगा के और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये देखें ना, यहाँ पर बुक्स के सब्जेक्ट के लिहाज से बुक्स आर करके लगा, और हमने बीइंग का क्योंकि कॉन्टीन्यूस के साथ लगाना ही है बीइंग पैसिव में, वो लगाया और फिर थर्ड फॉर्म लगा ली। बुक्स आर बीइंग बॉट, बुक्स आर बीइंग बॉट, किताबें खरीदी जा रही हैं। अगला सेंटेंस जी हम देखते हैं, ये मेरा पर्चा देखा जा रहा है। ठीक है जी, मेरा पर्चा देखा जा रहा है, यानी कि ये अमल पर्चे पर वाक़या हो रहा है। ठीक है, वो अमल करने वाला मौजूद नहीं है लेकिन अमल वाक़या हो रहा है, इसका मतलब ये भी पैसिव है। मेरा पर्चा देखा जा रहा है, और रहा और है ये शो कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो जी पैसिव में हमने क्या देखा कि हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी बीइंग को हमने देखा, इसका इस्तेमाल किया, और हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की। यहाँ भी जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद है, ये हमने यूज़ कर ली। और
इज एम आर इसमें भी यूज होता है एक्टिव की तरह। ठीक है जी, क्या जी मेरा पर्चा देखा जा रहा है, माई पर्चा होता है जी आंसर बुक, माई आंसर बुक इज बीइंग मार्क्ड, मार्क्ड लिखा हुआ है देखना, ठीक है ना, सीन नहीं होगा देखना, बल्कि यहाँ पर देखने का मतलब होता है कि उसकी मार्किंग हो रही है। आगे चलते हैं जी, आगे है जी डॉक्टर साहब को बुलाया नहीं जा रहा है। ठीक है जी, अब देखें जैसे वहाँ पर इज़ एम आर ये नहीं जो है हमें शो कर रहा है कि ये नाफिया जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, इज़ एम आर के बाद ही नॉट लगना है। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें नॉट इज़ के बाद हमने यहाँ पर नॉट जो है वो लगा दिया, बीइंग जो है वो उसी तरह से लगा हुआ है, और कॉल्ड जो है थर्ड फॉर्म उसी तरह से लगी हुई है, और इज़ उसी तरह से लगा हुआ है। द डॉक्टर इज नॉट, अब देखें ना इज के बाद नॉट बीइंग कॉल्ड इन, अंदर बुलाया जाना। ठीक है ना, डॉक्टर को बुलाया नहीं जा रहा है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं जी, अगला सेंटेंस है क्या चपड़ासी को मौकूफ किया जा रहा है, यानी कि उसे डिसमिस जॉब से निकाला जा रहा है, मौकूफ उसे को भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या वर्ड आ गया जी हमारे पास, ये वर्ड आ गया क्या का, क्या ने हमें ये बता दिया कि ये सवालिया है, और एंड पे ये जो सवालिया निशान है ये भी शो कर रहा है कि ये सवालिया है। ठीक है ना, मौकूफ करना होता है डिसमिस। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिसमिस्ड डिसमिस्ड होती है। रहा हमें ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूस है, और मौकूफ जो करने वाला है वो मौजूद नहीं है, चपड़ासी पर अमल वाक़या हो रहा है इसलिए। ठीक है ना, ये पैसिव है। तो इसके में इसमें देख लेते हैं जी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस था, जैसे हम एक्टिव में इज एम आर को बाहर निकालते थे यहाँ पर भी हम निकालेंगे। बीइंग हमने लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये इसमें बीइंग लगता ही लगता है जो पैसिव का होता है कंटिन्यूस। और ये आगे थर्ड फॉर्म ये जो है ये लगाई गई है थर्ड फॉर्म, ये सारी थर्ड फॉर्म है। और एंड पे क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए एंड पे सवालिया निशान भी मौजूद है। ये इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर है, इसको हम देख रहे हैं। इज द पियन बीइंग डिसमिस्ड। अब लास्ट जो सेंटेंस है ना इसको भी देख लेते हैं। लास्ट सेंटेंस को, हमें कराची क्यों भेजा जा रहा है जी। ठीक है जी, हम पर अमल कोई वाक़या हो रहा है जी, कोई करने वाला नहीं है, वाक़या हो रहा है अमल। अगर हम सब्जेक्ट हम पर अमल वाक़या हो रहा है, पैसिव ये हो गया जी, हम पर जो अमल जो वाक़या हो रहा है। ठीक है जी, हमें कहते हैं वी को, और रहा है ये बता रहा है जी कॉन्टीन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, और ये क्योंकि अमल वाक़या हो रहा है और ये पैसिव का है। ठीक है जी, अब जी क्यों आ गया इसमें, क्यों। अब जब क्यों आना है ना, वाई व्हेन वेयर व्हाट हाउ, वाई व्हेन वेयर व्हाट हाउ, ये जब भी जुमले में आएंगे ना पहले आएंगे, और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा जो भी उसमें आएगा, यानी कि क्वेश्चन हालत में जुमला लिखा जाना है। ठीक है ना, इसलिए इज एम आर जो है वो वाई व्हेन वेयर व्हाट हाउ के साथ लगेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बाकी जो अलामात हैं बीइंग लगने की वो लगनी है, और जो है ये थर्ड फॉर्म जो है सेंड सेंट ये लगनी है। ठीक है ना, आगे टू कराची और आगे एंड पे सवालिया निशान, वाई आर वी बीइंग सेंट टू कराची। ये जी ये तो थी मिसाल। मिसाल में हमें क्या चीज़ें नज़र आई जी, मिसाल में हमें वही चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की हैं उनको हम दोबारा देख लेते हैं। देखें जी मैं ज़रा इसको, मिसाल में हमें क्या नज़र आया जी, बीइंग लगाना है, इज़ बीइंग भी हो सकता है, आर बीइंग भी हो सकता है, एम बीइंग भी हो सकता है। ठीक है जी, ये लगाना है, और हमने थर्ड फॉर्म तीसरी फॉर्म लगानी है और इससे पहले ये लगाना है। और अगर जुमला सवालिया है तो इज़ एम आर को सब्जेक्ट से पहले लगा लेना है, अगर नेगेटिव है तो इज़ एम आर के बाद हमने नॉट लगाना है बीइंग और इज़ एम आर के दरमियान में। ठीक है ना, ये लिखा है फिक्रों में, नॉट हमेशा बीइंग और इज़ एम आर के दरमियान में आता है। ये हमने चीज़ें अभी देखी हैं। अब ये इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि डाकू पकड़े जा रहे हैं। अब डाकुओं पर वो अमल वाक़या हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये पैसिव है। और पकड़ना होता है जी
कैच, कॉट, कॉट। और डाकू होते हैं जी, डिकेट्स भी होते हैं, रॉबर्स भी होते हैं। चलें जी, अगर हम रॉबर को यूज़ करते हैं, रॉबर्स अब आर बीइंग अरेस्टेड। ठीक है जी, रॉबर्स अब क्योंकि बीइंग भी लगाना है, इज एम आर भी लगाना है, रॉबर्स आर बीइंग अरेस्टेड। अगर आप इसका नेगेटिव आ गया कि वो नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो डाकू नहीं पकड़े नहीं जा रहे हैं, रॉबर्स आर नॉट, नॉट लग गया जी, आर के बाद नॉट लगा दिया, बीइंग अरेस्टेड, रॉबर्स आर नॉट बीइंग अरेस्टेड। और अब क्या डाकू पकड़े जा रहे हैं, आर रॉबर्स। अब क्योंकि ये सवालिया आ गया इसलिए आर को हम शुरू में ले आए, आर रॉबर्स बीइंग अरेस्टेड हो गया जी। जेब कुतरे को गिरफ्तार किया जा रहा है। जेब कुतरा होता है जी पिक पॉकेट, पिक पॉकेट। ठीक है ना जी, उसको गिरफ्तार करने वाला मौजूद नहीं है, उस पर अमल वाक़ हो रहा है, तो जेब कुतरे को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब जी पिक पॉकेट इज बीइंग अरेस्टेड, पिक पॉकेट इज बीइंग अरेस्टेड। जी आप क्या मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। बात समझ में भी आ रही है? जी आ रही है सर जी। चलें जी, जेब कुतरे को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, पिक पॉकेट इज नॉट बीइंग अरेस्टेड। ये हो गया। अगर क्या आ गया जी, इस पिक पॉकेट बीइंग अरेस्टेड। चलें जी, ये हो गया। ये जी, ये स्कूटर नीलाम हो रहा है। ठीक है जी, नीलाम करने का अमल क्या होता है? नीलाम करना। नीलाम करने का अमल जहन से निकल गया, उसको कहते हैं जी नीलाम करना। बिड उसकी लगती है और बिड को नीलामी। चलें जी, नीलाम करने का कोई जहन में नहीं आ रहा अभी कि नीलाम करना क्या होता है। नीलाम करना, हाँ जी, चलें इसको ऑक्शन, ऑक्शन कहते हैं नीलामी को। ठीक है ना, मैं उसको ऑक्शन, ऑक्शनड, ऑक्शनड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में इसको कंफर्म भी करते हैं। ये स्कूटर नीलाम हो रहा है, दिस स्कूटर इज बीइंग ऑक्शनड। ठीक है जी, दिस स्कूटर आगे नहीं नीलाम हो रहा तो इज नॉट बीइंग ऑक्शनड। और क्या ये स्कूटर नीलाम हो रहा है? इज दिस स्कूटर बीइंग ऑक्शनड। चलें जी, दूध उबाला जा रहा है। ठीक है ना, मिल्क इज बीइंग बॉयल्ड। ठीक है जी, ये बॉयल होता है उबालना। क्या हमें जमात के कमरे से निकाला जा रहा है? अब जो है जी पुश आउट होता है, बाहर निकालना, पुश आउट। आर वी बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द रूम, आर वी बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द रूम। ठीक है ना, इस उस कमरे, उसके कमरे की तलाशी नहीं ली जा रही है। हिज रूम इज नॉट बीइंग सर्चड, हिज रूम इज नॉट बीइंग सर्च्ड। क्या आवारा कुत्तों को हलाक किया जा रहा है? हलाक करना, किल करना होता है जी। आर स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते होते हैं स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे STRAY, स्ट्रे डॉग्स बीइंग किल्ड। मेहमानों के लिए चाय तैयार हो रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट्स। ये दरख्त आज नहीं लगाए जा रहे हैं। दरख्त लगाना होता है जी प्लांट। These trees are not being planted today। ये हो गया जी, ये तो था हमारी एक्सरसाइज भी, और इसको हमने पूरा इसका जो सारा एनालिसिस कर लिया। अब इसकी प्रैक्टिस जो है वो बाकी है। आप प्रैक्टिस मज़ीद इसकी जुमले जो है दूसरी ग्रामर्स में से लेके कर सकते हैं।
और जितना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उस